मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वारा जो ज्ञान इस संसार को दिया है, उसे कोई भी अपनाकर अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर अपने शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो मनुष्य फल की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वो लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले, और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं, वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना ही उनका शोक करते हैं जो जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है और ना उसे अग्नि जला सकती है, और ना ही जल गला सकता है, और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अंग जो कि अदृश्य है, उसका नाम है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य के मन में जो घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी, ये केवल मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, अपनी रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने मन को अपने अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा, और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि। इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और ये सब तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही वस्तु हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वो सदा साथ में रहता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है, आत्मा नित्य है इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप और पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है, किसी अन्य जानवर या पशु पक्षी का नहीं बनता। इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य को छोड़कर कोई और प्राणी नहीं हो सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य को भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता रहता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, और जो असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निश्चित कर्म को विकर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है उसे अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो जो खोया है उसके लिए मत रोना। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप ना करें, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत होना। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं मैं उसका हूँ और वो मेरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप
बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा।